एफआई की तरफ से 5,445 करोड़ की खरीदारी और डीआई की तरफ से भी 712 करोड़ की बिल्कुल खरीदारी देखने को मिली है। यानी दोनों तरफ से खरीदारी है, लेकिन रिटेलर ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, क्योंकि एफआई कुछ और कर रहा है, रिटेलर कुछ और कर रहा है। उसको क्लियर समझे तो ये डाटा आपके लिए जो क्लियर निकल के आता है, डे टू डेट वाइज में डाटा बनाता हूँ और इस डाटा में बहुत कुछ छिपा होता है। यही तो रिटेलर की पोजीशन कहाँ बन रही है, एफआई की पोजीशन कहाँ बन रही है, और हम आप कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, एफआई कहाँ पोजीशन बना रहा है। मार्केट के अंदर देखो एफआई लगातार खरीदारी कर रहा है। अब इतनी बड़ी खरीदारी आई है, इसके पीछे राज क्या छुपा है, उस राज को खोलना बिल्कुल जरूरी होता है। तभी तो मार्केट का हमें सिनेरियो पता चलता है कि कल मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, कौन कितना पैसा लगा रहा है। अगर बड़ा लीडर पैसे लगाएगा तो हमें तभी तो समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बन रहा है। अगर हम यहाँ पे समझे कि रिटेलर की, डीआई की, एफआई की पोजीशन क्या है, तो देखो डेट टू डेट वाइज डाटा है। जो ऑप्शन डाटा टेक्निकल आप देखते हो ना, उसके वो तो 50% मान के चलो, ये डाटा 50% है। बिल्कुल मैं आपके लिए सब कुछ निकाल के लाता हूँ, ऑप्शन डाटा, टेक्निकल, तो डाटा भी ये पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, फिर ही आप कल की तैयारी कर पाते हो। एक इंट्राडे ट्रेडर को, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर को, फ्यूचर ऑप्शन जो ट्रेडर है, वो बिल्कुल उनके लिए तो इंपॉर्टेंट होता है एफआई डाटा। तो आज एक बार एफआई डाटा समझ लेते हैं। तो 1 और 2 तारीख को बिल्कुल हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से। तो एक बार जूम कर लेते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूँ ये डाटा में। तो पिछले 2 दिन से हम कंपेयर कर रहे हैं इस डाटा को। इस डाटा को क्लियर, रिटेलर की पोजीशन देखें तो यहाँ पे 1 तारीख को 47% थी रिटेलर कॉल की साइड, और पुट की साइड कितना था, 52%। और अब कितना रह गया है, अब देखो चेंज कितना बड़ा चेंज आया है। रिटेलर ने अपनी पोजीशन 51% कॉल की साइड और 48% पुट की साइड, यानी पहले 47% था, 51% हो गया, 4% चेंज हो गया। रिटेलर कॉल की साइड लॉन्ग पोजीशन बना ली है, रिटेलर ने लॉन्ग पोजीशन बना ली है। अब उसको इफेक्ट देखो कितना बड़ा हुआ है। ये बिल्कुल बड़ा संकेत मिलेगा आज मार्केट के अंदर। इसके अंदर अगर हम फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखें रिटेलर की, 83% यहाँ पे लॉन्ग साइड थी। अब कितना, 83%। बिल्कुल सेम डाटा है, कुछ छोटा मोटी चेंजिंग आ रही है, कुछ ज्यादा नहीं है। फ्यूचर बिल्कुल सेम आ रहा है रिटेलर का। पहले कितना था, 60% यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन थी, अब कितना है, 16%। बिल्कुल सेम है, छोटा मोटा चेंजिंग है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर डीआई की बात करें तो डीआई ने क्या किया है कि डीआई की तरफ से एक तरह से 23% जबरदस्त यहाँ पे कॉल की साइड है। जबरदस्त है, ये कितना जबरदस्त है आप समझ सकते हो, 23% है। अगर यहाँ पे डीआई की तरफ से अभी देखें 2 तारीख को, तो भी सेम डाटा आ रहा है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है। पहले 23.70 था, अब 23.73 है, बस इतना ही चेंजिंग आया है। 76% ये पुट की साइड है, 76% ये पुट की साइड बैठा है टीआई। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें तो 3% लॉन्ग है, मात्र 3% है, और 96% शॉर्ट की साइड बैठा है, यानी बिल्कुल सेल करके बैठा है कि मार्केट के बिल्कुल एक गिरावट के आसार है। अब ये तो हमें समझ में आएगा कि रिटेलर और डीआई ने क्या किया है, कि छोटी मोटी चेंजिंग है, रिटेलर ने अपनी 4% पोजिशन लॉन्ग कर ली है। अब आता है जो मार्केट का हम बादशाह मानते हैं, एफआई। एफआई ने क्या किया है कि एफआई ने एक बड़ा चेंज मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे खरीदारी आ रही है। आप इसको देख के चल रहे हो कि एफआई ने फिर खरीदारी कर दी है, मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा। भैया बुलिश जरूर हो सकता है, लेकिन वो कैसे हो सकता है, किस लेवल से हो सकता है, उसको तो समझना पड़ेगा ना। तो ये एक लेवल पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितनी खरीदारी आई है और कहाँ आई है। ये 5,000 करोड़ की खरीदारी आ रही है तो कहाँ आई है, तो इसको समझो। तो एफआई का जो डाटा आ रहा है ना, तो एफआई की कॉल की साइड पहले कितनी परसेंट थी, 75%। जो कल मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिला, वो यहाँ पे पता चलेगा कि कल करेक्शन कहाँ आया है। तो यहाँ पे 75% कॉल की साइड थी, अब कितना रह गया एफआई, 65%। मात्र 65, 10% पोजिशन माइनस कर गया एफआई। पहले 75% कॉल की साइड था, अब कितना है, 65। 10% पोजिशन माइनस हो चुकी है यहाँ पे। तो एफआई ने एक तरह से क्या किया कि बिल्कुल बड़ी चेंजिंग मूवमेंट देखने को मिली है। यानी जो ये कल गिरावट आई थी, ये सिर्फ साफ संकेत दे रही है कि जो एफआई ने अपनी 10% पोजीशन माइनस की है, वो यहाँ पे की है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, यानी अपनी 10% पोजीशन माइनस कर गया। और रिटेलर ने क्या किया कि 4% पोजीशन लॉन्ग कर ली है। एफआई ने क्या कि 10% माल शॉर्ट कर दिया है, और रिटेलर ने 4% पोजीशन लॉन्ग कर ली है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर अब एफआई की सेलिंग बढ़ रही है।
और रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर लॉन्ग की साइड सोच रहा है। यही होता है रिटेलर, और लास्ट में फायदा कौन उठाते हैं, FIDI फायदा उठाते हैं, रिटेलर फिर मारा जाता है, रिटेलर फिर मारा जाता है। लेकिन हमने उससे बच के निकलना है। कैसे निकलना वो भी मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल तौर पे बता भी चुका हूं, एक लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी भी आप ये मत सोचना कि मार्केट पूरी तरह क्रैश होने वाला है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी भी इसकी पोजीशन 65% है। 50% से तो अभी हमारे पॉजिटिव बैठा ना, 65% पॉजिटिव है। कॉल की साइड पोजीशन इसकी 65% है। 34% ये पुट की साइड है। जो 10% चेंज हुआ डाटा, वो 34% ये पुट की साइड चला गया है। ठीक है, ये बियरिश मोड तब आएगा जब ये 50 के नीचे आ जाएगा डाटा। अभी 65 है ना, तो अभी भी मार्केट के अंदर इसकी पोजीशन बनी हुई है, दोबारा से खरीदारी भी आ सकती है। ठीक है, तो जो इतनी बड़ी खरीदारी आई है वो कहाँ आई है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे 53.66% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड था। अब कितना रहेगा, 53.05%। ये मात्र छोटी सी चेंजिंग है, लेकिन लॉन्ग की साइड अभी 53% फ्यूचर के अंदर लॉन्ग करके बैठा है। अब पैसा किस में ज्यादा लगता है, पैसा ऑप्शन में ज्यादा लगता है कि फ्यूचर में ज्यादा पैसा लगता है? फ्यूचर में लगता है ना पैसा ज्यादा, वहां पे तो एक एक 2-2 लाख का एक लॉट आता है, और ऑप्शन के अंदर 5-6 हजार में लॉट आ जाता है। तो फ्यूचर को देख के ही हमने ट्रेड करना पड़ेगा। 53% अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनी है, पैसा वहां ज्यादा लगा हुआ है, और ऑप्शन में भी 65% पोजीशन लगा हुआ है। यानी एक डिप्स लेवल से वापस रिकवरी आ सकती है मार्केट को, बिल्कुल स्पोर्ट है। जो आपको टेक्निकल सपोर्ट बताए गए उसके अकॉर्डिंग ही, यानी 18,600 एक मार्केट का एक्सपोर्ट बन रहा है। 18,600 से वापस रिकवरी की संभावना है, संभावनाएं होती है मार्केट के अंदर। लेकिन हम कोशिश करते हैं 100% पहुंचने की, लेकिन 100% नहीं पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं, 99% तो पहुंचे। 99% तो पहुंचना जरूरी होता है ना, कोशिश करनी चाहिए इंसान ने। सब डाटे देख के ही तभी हम अपने लेवल बना के चलते हैं। और उसके साथ आपके साथ मैं लाइव भी रहता हूँ, ट्रेडिंग विद विकास चैनल पे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके साथ लाइव जुड़े रहते हैं, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको लाइव सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको अच्छी तरीके से हम अपनी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट कर पाए फ्री में। आप लॉस खाने से बच सकते हो, हमारा यही मकसद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डाटा आपको पूरी तरह समझाया कि 46% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन है, 46% शॉर्ट की साइड है। अब कितना आ रहा है, 46%, यानी शॉर्ट की साइड बिल्कुल सेम डाटा है। ये जो चेंजिंग आया 10% है। अब जो कल खरीदारी आई है वो खरीदारी कहाँ आई है, ये खरीदारी आपको क्लियर बताएगी। ये खरीदारी आपको सिर्फ कैश के अंदर आई है, ये कैश के अंदर खरीदारी आई है। ठीक है, तो इस डाटा को क्लियर समझ लेना कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बनने वाला है, आपको क्लियर से मैंने समझाया है। अगर हम यहाँ पे डाउ जोन को देखें तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, 34 पॉइंट की एक बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन ये फ्लैट ही मानोगे इसको। S&P 500 भी 4 रुपए है, और नेस्डैक भी बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है। तो मार्केट के अंदर अभी कोई ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि ऊपरली लेवल पे बिल्कुल सस्टेन कर रहा है, साइड वे मार्केट चल रहा है। बैंक निफ्टी तो प्योर साइड वे है, प्योर साइड वे है। बुलिश मोड में प्योर साइड वे होना एक तरह से ब्लैक पैटर्न को संकेत देता है। अगर वो साइडवे मोड में रहेगा तो ऑप्शन तो बायर मारा जाएगा ना, ऑप्शन का तो डीके घट जाएगा। जो ऑप्शन बाइंग करके जाते हैं, कॉल लेके जाते हैं या पुट लेके जाते हैं, भैया वो रिटेलर है, और वो रिटेलर क्या कर रहा है, बेचारा मारा जा रहा है। फायदा कौन उठा रहा है, यहाँ पे FIDI फायदा उठा के जा रहे हैं। लेकिन हमने एक टेक्निकल सपोर्ट के साथ बिल्कुल मार्केट के अंदर उतरना है, और वो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझाई है मैंने। आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, टेक्निकल बिल्कुल अच्छा नॉलेज मिलता है आपको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि बिल्कुल एक अच्छे तरीके से कि जबरदस्त वाली मूवमेंट तो है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से वापस रिकवरी आ सकती है। तो 18,600 का इंपॉर्टेंट एक जो आपको बताया है, 18,600 का इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर, ये कंटिन्यू बना रहेगा। क्यों बना रहेगा आप इसको समझो। तो ये निफ्टी का बिल्कुल मैंने आपको समझाया कि निफ्टी के अंदर एक तरह से इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे बन रहा है, वो क्लियर समझो। ये देखो, मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक गिरावट दिखाई है, मार्केट ने गिरावट दिखाई है, मार्केट ने बिल्कुल गिरावट आई। 18,700 के नीचे जब तक मार्केट रहेगा, 18,700 के नीचे मार्केट रहेगा, तो बिल्कुल हमें 18,600 का एक सपोर्ट मिलता नजर आएगा। ये वाला सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ने रिकवरी दिखाई दी ना, तो ये 18,600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे 18,700 के अबाउ जाता है तो 18,780 को हम बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। 18,780 के अबाउ जाएगा तो हम 18,888 को, लेवल टू लेवल चलना है। ऐसे नहीं कि एकदम से 19,000 की ये उठा लिए, और OTM कॉल तो उठाना आपके लिए बड़ा रिस्की रहता है। तो OTM की बजाय आप इंदा मनी उठाओ, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद रहती है। टाइम से प्रॉफिट निकाल के बिल्कुल निकल जाओ। और साथ में हम आपके साथ लाइव जुड़े रहते हैं 9 बजे से 3:30 बजे तक, आपको कंटिन्यू सपोर्ट करते रहेंगे।
तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की मेरी कोशिश है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।